जय हिंद दोस्तों, मां नर्मदा क्लासेस में आपका स्वागत है। और मैं लेके आया हूं आपके लिए एक वीडियो, भारत की प्रमुख झीलें। इस वीडियो की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल मां नर्मदा क्लासेस से मिल जाएगी। तो वीडियो शुरू करते हैं। झीलों के प्रकार। झीलों के प्रकार कौन कौन से प्रकार होते हैं? पहला, व्युवर्तनिक झीलें। दूसरी, लेंगुन झीलें। तीसरी, हिमानी निर्मित झीलें। चौथी, क्रेटर निर्मित झीलें। पांचवी, वायु निर्मित झीलें। और छठी, डेल्टाई झीलें। पहली, ये जो व्युवर्तनिक झीलें, ये कौन सी झीलें होती हैं? व्युवर्तनिक झीलें, इन झीलों का निर्माण किसी धरातल के बड़े भाग के धंसने या उठने से होता है। किनसे होता है व्युवर्तनिक झीलों का निर्माण? किसी धरातल के बड़े भाग के धंसने और या उठने से होता है। जैसे वुलर झील, इसका उदाहरण कौन है? वुलर झील। दूसरा, लेंगुन झील। लेंगुन झील, लेंगुन झील झीलों का निर्माण तब होता है जब तटीय समुद्र जल का कुछ भाग बालू, चट्टान या प्रवाल भित्ति के द्वारा मुख्य भूमि से अलग होकर झीलनुमा आकृति बना लेता है। क्या है लेंगुन झील? झीलों का निर्माण किससे होता है? जब तटीय समुद्र जल का कुछ भाग बालू, चट्टान या प्रवाल स्थिति के द्वारा मुख्य भूमि से अलग होकर झीलनुमा आकृति बना लेता है, उससे लेंगुन झील बन जाती है। इनके उसका उदाहरण कौन कौन से लेंगुन झीलों का उदाहरण? चिल्का झील, पुलिकट झील, बेम्बनाथ झील, अष्टमुडी झील। कौन कौन सी? चिल्का झील, पुलिकट झील, बेम्बनाथ झील, अष्टमुडी झील। तीसरी, हिमानी निर्मित झील। हिमानी निर्मित झीलें, इन झीलों का निर्माण हिमानी या हिम नदों के अपरदन से होता है। किससे होता है इनका निर्माण? हिमानी या हिम नदों के अपरदन से होता है। और इनके उदाहरण कौन कौन से? एक नैनीताल झील और राकसताल झील। कौन कौन से? नैनीताल और राकसताल झील। चौथा, क्रेटर निर्मित झील। क्रेटर निर्मित झील, इन झीलों का निर्माण ज्वालामुखी प्रक्रिया के पश्चात बने क्रेटर्स में पानी के भरने से होता है। किससे होता है? ज्वालामुखी की प्रक्रिया के पश्चात बने क्रेटर में पानी के भरने से होता है। इसका उदाहरण जैसे लोनार झील। कौन सी? लोनार झील। पांचवी, वायु निर्मित झीलें। वायु निर्मित झीलें, मरुस्थलीय प्रदेशों में जहां हवा द्वारा सतह की मिट्टी को उड़ाकर ले जाया जाता है, वहां ऐसी झीलों का निर्माण होता है। इन्हें पलाया झीलें भी कहते हैं। वायु निर्मित झीलों का निर्माण कैसे होता है? मरुस्थलीय प्रदेशों में जहां हवा द्वारा सतह की मिट्टी को उड़ाकर ले जाया जाता है, वहां ऐसी झीलों का निर्माण होता है। इन्हें पलाया झीलें भी कहते हैं। जैसे राजस्थान की सांभर झील, डिडवाना झील या लूनकर्स झील। कौन सी? लूनकर्नस झील। छठा, डेल्टाई झील। डेल्टाई झील, डेल्टाई प्रदेशों में कई वितरिकाओं, कौन सी? वितरिकाओं के मध्य छोटी बड़ी झीलों का विकास होता है, जो सामान्यतः मीठे जल की होती है। जैसे कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र में स्थित कोल्लेरू झील। झीलें, अब झीलें। पहली, डल झील। डल झील कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में। कहाँ पे है डल झील? जम्मू कश्मीर में। दूसरी, वुलर झील। वुलर झील कहाँ पे है? ये भी जम्मू कश्मीर में। वुलर झील कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में। वुलर झील का निर्माण भूगर्भीय क्रियाओं से हुआ है। किससे हुआ है? भूगर्भीय क्रियाओं से हुआ है। वुलर झील भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की प्राकृतिक झील है। वुलर झील भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की प्राकृतिक झील है। वुलर झील से झेलम नदी गुजरती है। कौन सी नदी गुजरती है वुलर झील से? झेलम नदी। तीसरी, बेरीनाग झील। कौन सी? बेरीनाग झील। बेरीनाग झील कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर। कहाँ पे है?
जम्मू कश्मीर। चौथी शेषनाग झील। शेषनाग झील कहाँ पे है? ये भी जम्मू कश्मीर में। कहाँ पे है शेषनाग झील? जम्मू कश्मीर। अंतनाग झील। अंतनाग झील कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर। सॉरी, अनंतनाग झील, ये कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर। कहाँ पे है अनंतनाग झील? जम्मू कश्मीर। छठा मानसबल झील, ये कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर। मानसबल झील कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर। ये जितनी भी नाग नाग वाली झीलें हैं ये जम्मू कश्मीर में है, जैसे बेरीनाग, शेषनाग, अनंतनाग, ये सारी जम्मू कश्मीर में है। सातवीं राजसमंद झील। कौन सी? राजसमंद झील, ये कहाँ पे है? राजस्थान। राजसमंद झील कहाँ पे है? राजस्थान में। आठवीं सांभर झील। सांभर झील कहाँ पे है? राजस्थान। कहाँ पे है सांभर झील? राजस्थान में। सांभर झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की अंतःस्थलीय झील है। सांभर झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की अंतःस्थलीय झील है। सांभर झील भारत के 60% नमक की आपूर्ति करती है। कितने प्रतिशत नमक की आपूर्ति करती है भारत को? 60% नमक की आपूर्ति करती है। नौवीं फतेह सागर झील। फतेह सागर झील कहाँ पे है? राजस्थान में। कहाँ पे है फतेह सागर झील? राजस्थान में। 10वीं डिडवाना झील। डिडवाना झील कहाँ पे है? राजस्थान। डिडवाना झील कहाँ पे है? राजस्थान में। 11वीं जयसंबंध झील। जयसंबंध झील कहाँ पे है? ये भी राजस्थान में। जयसंबंध झील कहाँ पे है? राजस्थान में। 12वीं नैनीताल झील। नैनीताल झील कहाँ पे है? उत्तराखंड। नैनीताल झील कहाँ पे है? उत्तराखंड में है। 13वीं राकसताल झील। राकसताल झील कहाँ पे है? ये भी उत्तराखंड में है। कहाँ पे है राकसताल झील? उत्तराखंड में। 14 रूपकुंड झील। रूपकुंड झील कहाँ पे है? उत्तराखंड। कहाँ पे है रूपकुंड झील? उत्तराखंड। कहाँ पे? उत्तराखंड में। 15 देवताल झील। देवताल झील कहाँ पे है? ये भी उत्तराखंड में। देवताल झील कहाँ पे है? उत्तराखंड में। 16वीं ये जितनी भी ताल ताल वाली झील है ये कहाँ पे है? उत्तराखंड में। जैसे राकसताल, देवताल, ये सारी ताल वाली झीलें कहाँ पे है? उत्तराखंड। 16वीं हमीरसर झील। कौन सी? हमीरसर झील, ये कहाँ पे है? गुजरात में। हमीरसर झील कहाँ पे है? गुजरात में। 17 लोनार झील। लोनार झील कहाँ पे है? महाराष्ट्र। लोनार झील कहाँ पे है? महाराष्ट्र। 18 चिल्का झील। चिल्का झील कहाँ पे है? ओडिशा। कहाँ पे है चिल्का झील? ओडिशा में। चिल्का झील कहाँ पे है? ओडिशा। चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी लेंगुन तटीय झील है। भारत की सबसे बड़ी लेंगुन तटीय झील है। उन्नीसवीं हुसैन सागर झील। हुसैन सागर झील कहाँ पे है? तेलंगाना। कहाँ पे है हुसैन सागर झील? तेलंगाना में। 20वीं उस्मान सागर झील, ये कहाँ पे है? तेलंगाना। कहाँ पे है उस्मान सागर झील? तेलंगाना। कहाँ पे? तेलंगाना। 21वां कोल्लेरू झील। कोल्लेरू झील कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश। कहाँ पे है कोल्लेरू झील? आंध्र प्रदेश में। 22 पुल्लिकट झील। पुल्लिकट झील कहाँ पे है? ये तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश दोनों में। कहाँ पे? तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश दोनों में। पुल्लिकट झील तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की सीमा पर स्थित लेंगुन झील है, मतलब दोनों की सीमा पर स्थित लेंगुन झील है। 23वीं लोकटक झील। कौन सी? लोकटक झील, ये कहाँ पे है? मणिपुर में। लोकटक झील कहाँ पे है? मणिपुर। लोकटक झील कहाँ पे है? मणिपुर में। चौथा रेणुका झील, ये सॉरी 24 रेणुका झील। रेणुका झील कहाँ पे है? सॉरी, ये लोकटक झील में, लोकटक झील उत्तर पूर्वी भारत की सबसे
बड़ी मीठे पानी की झील है। लोकटक झील उत्तर पूर्वी भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। लोकटक झील पर तैरते हुए द्वीप पाए जाते हैं। लोकटक झील पर तैरते हुए द्वीप पाए जाते हैं, जिन्हें स्थायी भाषा में फुमडीस कहते हैं। क्या कहते हैं? स्थायी भाषा में फुमडीस कहते हैं। लोकटक झील में विश्व का एकमात्र तैरता हुआ उद्यान है, और उद्यान कौन सा है? केबुल लामजाओ नेशनल पार्क है। लोकटक झील में विश्व का एकमात्र तैरता हुआ उद्यान केबुल लामजाओ नेशनल पार्क है। कौन सा? केबुल लामजाओ नेशनल पार्क है। लोकटक झील संगाई हिरण का एकमात्र प्राकृतिक आवास है। लोकटक झील संगाई हिरण का एकमात्र प्राकृतिक आवास भी है। 24 रेणुका झील। रेणुका झील कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश। कहाँ पे है रेणुका झील? हिमाचल प्रदेश। रेणुका झील हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में स्थित यह ताजे पानी की झील है। कैसे पानी की झील है? ताजे पानी की झील है। रेणुका झील पर चिड़ियाघर एवं लायन सफारी स्थित है। क्या है? चिड़ियाघर एवं लायन सफारी स्थित है। 25 बेम्बानाथ झील। कौन सी? बेम्बानाथ झील। ये कहाँ पे है? केरल में। बेम्बानाथ झील कहाँ पे है? केरल में। बेम्बानाथ झील भारत की सबसे लंबी झील है। मतलब बेम्बानाथ झील भारत की सबसे लंबी झील है, और इसकी लंबाई कितनी है? 96 किलोमीटर। कितनी है? 96 किमी या 96 किलोमीटर है। बेम्बानाथ झील में 2 द्वीप है। कौन कौन से द्वीप है? वेलिंगटन व वल्लारामपदम। कौन सा? वल्लारामपदम। बेम्बानाथ झील में नेहरू ट्रॉफी नौकायन प्रतियोगिता ओणम पर्व पर होती है। बेम्बानाथ झील पर नेहरू ट्रॉफी नौकायन प्रतियोगिता ओणम पर्व पर होती है। 26 अष्टमुंदी झील। अष्टमुंदी झील कहाँ पे है? केरल में। कहाँ पे है अष्टमुंदी झील? केरल में। अष्टमुंदी झील कहाँ पे है? केरल में। अष्टमुंदी झील की 8 शाखाएं हैं। कितनी शाखाएं? अष्टमुंदी झील की 8 शाखाएं। 27 पेरियार झील। पेरियार झील कहाँ पे है? केरल में। पेरियार झील कहाँ पे है? केरल। 28 चोलामू झील। चोलामू झील कहाँ पे है? सिक्किम में। चोलामू झील कहाँ पे है? सिक्किम में। चोलामू झील से तीस्ता नदी का उद्गम होता है। किस नदी का उद्गम होता है? तीस्ता नदी का। 29 सोंगमो झील। सोंगमो झील कहाँ पे है? सिक्किम में। सोंगमो झील कहाँ पे है? सिक्किम में। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद दोस्तों।